यदि रिश्ते नाते के रूप में आ जाए बड़ा कठिन होता है। तो मन बुद्धि का संबंध बहुत समय से देहाभिमान में है। देहाभिमान में ही ये सब छुपे हुए विकार बैठे हैं, पता नहीं चलता, ऐसा लगता है हम निर्विकार हो गए, पर विकार छुपे हुए सूक्ष्म रूप से रहते हैं, अवसर आने पर प्रबल हो जाते हैं। इसलिए उपासक आश्रय, देवर्षि नारद को प्रचंड माया का भगवान से प्रेरित होकर आक्रमण करना, मोहित हो जाना, बिल्कुल तन्मय हो जाना, पूरा प्रसंग में ध्यान से सूक्ष्मता से देखिए। वो कह रहे इस समय कोई साधन भजन नहीं होगा, बस मुझे ब्याह करना है। लेकिन उस समय भी आश्रयदाता की स्मृति नहीं गई। ये आश्रय जोर का होता है। विचार किया कि मेरा हितैषी कौन, बोले हरि। ये महाभागवत की स्थिति को बार बार प्रणाम है कि ऐसी प्रचंड माया के बीच में भी आश्रय नहीं भूले और एकांत होकर पुकारा, प्रभु पधारिए, हरिए सामने। कहा नाथ हृदय से प्रार्थना करता हूं, जे ही विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। बलिहारी है, ऐसी प्रचंड मलिन माया के आक्रमण में भी अपने स्वामी को नहीं भूले, आश्रय हृदय में बहुत जोर का। तो स्वामी ने कहा जे विधि हुई है परम हित। तुम हित की बात कहते हो? नारद, मैं अपने भक्त को कभी पतन के मार्ग में नहीं जाने देता, चाहे जितना उसका उपहास कराना पड़े, विरोध कराना पड़े, मैं ये सब सह लूंगा कि मेरे भक्त का उपहास हो रहा है, निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है, पर मैं उसे पतन के गर्त में नहीं जाने देता। जाओ, जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हारा। तुम्हारा परम हित जिसमें होगा वही मैं करूंगा। और वही किया प्रभु ने, परम हित कर दिया। इसलिए आश्रय, आश्रित को किसी भी तरह से कोई भी परास्त नहीं कर सकता। खास बात यह है, जहां किसी ने आश्रित को यह देखा कि इसमें तो ना तप है ना बल है, तो वो ये नहीं देख पाया कि आगे तो आश्रित दिखाई देता है लेकिन गोद में बैठा है आश्रयदाता की। 5 वर्ष के प्रहलाद जी का चमत्कार